हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1-1 बचता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं। ठीक, कैसे हल करते हैं इसको देखिए। इस वाले भाग में हम भाजक जिससे भाग लगाना उस पोर्शन को रखते हैं, इधर शेष फल जो शेष बचता है रिमाइंडर वाले पार्ट को हम इधर रखते हैं। तो हल कैसे करना है, कहता है कि किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 1 बचता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो अंक होगा उसको हम यहां रखते हैं। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 1, तो शेषफल को कहां रखेंगे, यहां। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, 1। करना क्या होता है, 4 गुने 1 प्लस 1, तो यहां क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, पुनः जब 3 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 1, तो भाजक वाले भाग में 3 लिखेंगे, शेष वाले भाग में 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 5 प्लस 1, तो पंती है 15, 1 16। ठीक है, तो कह रहा था किसी संख्या को, तो संख्या कौन सा आया, वो संख्या आया 16। ठीक, तो कहता है कि उसी संख्या को, मतलब संख्या 16 आया, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो अब 10 से हम 16 में भाग देंगे। ठीक है, भाग दीजिए, 10 एकम 10, 6, शेष कितना आया, शेष आया 6। ये शेष आया, तो आंसर आपका 6 हुआ। तो इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो करना क्या होता है, सबसे लास्ट वाले अंक जिससे भाग देना उसको हम क्या रखते हैं, यहां रखते हैं, शेषफल को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, यहां 1 रखते हैं और क्या करेंगे, गुणा करते हैं, 4 गुने 1 प्लस 1, तो 5। फिर 3 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो 3 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो यहां पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 5 प्लस 1 यानी 16। ये जो आएगा ये अभिष्ट संख्या होगी। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। इसी टॉपिक से संबंधित और क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक वीडियो को नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को लगातार 5 एवं 3 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 एवं 2 बचता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है ना, तो प्लीज इस तरह का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो कहता है क्या, कहता है 5 एवं 3 से भाग देने पर शेष 1 और 2 बचता है, मतलब 3 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 2। तो यहां 3 भाजक वाले भाग में 3 लिखेंगे, शेष कितना बचता है, 2, तो शेषफल वाले भाग में नीचे 2 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, 3 गुने 1 और प्लस 2, तो कितना होगा, 5। ठीक, फिर कहता है कि जब 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1, तो शेषफल को 1 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 5 प्लस 1, तो 5 है 25 और 1 26। मतलब जिस संख्या के बारे में हम कह रहे हैं वो अभिष्ट संख्या कितना है, 26 है। तो फिर कहता है कि उसी संख्या को यानी 26 को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 10 से हम 26 में भाग देंगे, 10 दूनी 20, 6, मतलब शेष कितना आया, यही आंसर हो गया। कितना शेष आया, 6। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि किसी संख्या को लगातार 3, 5, 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 1 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। पिछले 2 प्रश्न में हम देखें कि लगातार 2 मतलब 3 से मतलब 2 था अंक, 3 और 5 से था।
ठीक है, 1 या 2 से था भाग देने पर, लेकिन यहां पर क्या है 3 5 2, मतलब 3 डिजिट है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, देखिए यहां पे लास्ट वाले अंक को देखेंगे, ये भाजक 2 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 1, तो 2 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 1, और यहां क्या लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 1 प्लस 1, तो यहां कितना हो जाएगा 3। ठीक, फिर क्या है 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो यहां 5 लिखेंगे, शेष कितना बचता है 2, तो पंक्ति आई 15, इसको गुना करेंगे 5 गुने 3 प्लस 2, यानी पंक्ति आई 15 और 2 17, तो यहां क्या हो जाएगा 17। ठीक, अब क्या है 3 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 1, तो 3 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 1, तो 3 गुने 17 प्लस 1, यानी 17 51 और 1 52, मतलब अभिष्ट संख्या कितना मिलेगा 52। ठीक, तो कहता है उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, इसका मतलब 52 को हम 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, भाग लगाएंगे 52 में, तो 15 45, तो कितना हो गया 7, यही शेष आएगा, यही हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, तब तक इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पिछले जितने भी 2-3 क्वेश्चन हम पढ़े उससे थोड़ा सा हटके है। ठीक, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें है। पिछले जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था कि किसी संख्या को लगातार अगर 5 3 2 से भाग देते हैं तो शेषफल इतना बचता है। ठीक है, तो कहता था कि उसी संख्या को मतलब 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा या 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि किसी संख्या को लगातार 5 3 2 से भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः इतना इतना बचता है, तो जो संख्या आएगी उसी संख्या को यदि हम 2 3 और 5 से भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा। मतलब यहां पर दोनों ही केस में मतलब शेषफल निकालना है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। पहला केस देखते हैं हम कि किसी संख्या को लगातार 5 3 2 से भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचता है। तो पहले हम संख्या निकालेंगे, वो संख्या कौन सी है। तो पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या करता है, 2 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 1, तो 2 से भाग देने पर शेष बस कितना बचता है 1। ठीक है, तो भागफल यहां पर क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 प्लस 1 तो कितना आएगा 2। ठीक है, फिर कहता है 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 2, तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 2, तो 3 दूनी 6, इसमें शेषफल को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दू 8, यहां क्या आएगा 8। फिर क्या कहता है 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2, तो भाजक के जगह पर 5 लिखेंगे, शेषफल के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो भाज्य जब भी निकालना होता है कैसे होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 8 5 40 और 40 2 42, तो अभिष्ट संख्या कितना आया मेरा 42। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है 42 संख्या आ गया, तो कहता है अगर 42 को हम 2 3 5 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 42 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 42 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये कितना आएगा 21 बार में करेगा 1 दूनी 42। ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा 0। अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 सत्ते 21, शेषफल कितना हो जाएगा 0। अगर हम 5 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेषफल कितना होगा 2। अतः इस केस में अभिष्ट शेषफल कितना आ रहा है, अभिष्ट शेषफल जो आ रहा है कितना आ रहा है 0 0 और 2। मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल 0, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 और 5 से भाग देने पर शेषफल 2। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहता है किसी संख्या को लगातार 5, 3, 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 2, 1 बचता है। तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे, कौन सी संख्या है। देखते हैं कौन सी संख्या है। कहता है 2 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 1। 2 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 1। इधर भाजक वाले भाग को लिखते हैं, इधर शेषफल वाले भाग को लिखते हैं। यहां क्या लिखेंगे, 1। ठीक, तो क्या होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, मतलब 2 गुने 1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब क्या करता है, 3 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 2। तो भाजक वाले भाग में 3 लिखेंगे और शेषफल वाले भाग में 2 लिखेंगे। तो गुणा करेंगे भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 3 3 9, 9 2 11। फिर कहता है 5 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, 2 बचता है। कितना बचता है, 2। 5 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो फिर वही भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 11 5 55 और 55 2 कितना, 57। तो संख्या कौन सी आ गया, 57। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कहता है कि उसी संख्या को, मतलब 57 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, और 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। मतलब 57 को हमको भाग देना है 2 से, तो शेषफल कितना आएगा। तो कितना बार में लगेगा ये, 28 दूनी 56 होता है, मतलब भागफल के स्थान पे 28 आएगा। 28 दूनी 56, शेषफल कितना होगा, 1। ठीक है, मतलब भाजक गुने भागफल प्लस 1, 57 आ गया। फिर कहता है 3 से अगर भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 27, शेषफल कितना, 1। तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1। फिर कहता है अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, शेषफल कितना हो गया, 4। इधर भाजक वाला भाग लिखते हैं और इधर कौन सा भाग लिखते हैं, शेषफल वाला भाग लिखते हैं। तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 4। ठीक है, तो अतः अभीष्ट शेषफल कितना आ गया, अभीष्ट शेषफल जो आया कितना आ गया, 1, 1 और 4। यही आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर हमको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को लगातार 5, 2, 3 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1, 1 बचता है। तो सबसे पहले हम लोग वो संख्या निकालेंगे, कौन सी संख्या है। सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे कि वो संख्या कौन सी है जिसको भाग देने पर इतना शेष बचता है। तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला अंक देखेंगे, 3 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 1। तो भाजक वाले भाग में लिखेंगे 3, शेषफल वाले भाग में लिखेंगे 1, 1 शेष बचता है। ठीक है, यहां भागफल वाले भाग में 1 लिखाएगा, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी 3 गुने 1 प्लस 1, यानी 3 और 1 4। ठीक है, अब कहता है यदि 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। यानी 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 2 गुने 4 और प्लस 1, यानी 4 दूनी 8 और 1 9। क्योंकि ये भाजक है, ये भागफल और ये शेष, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तब जाके भाज्य आता है। तो 4 दूनी 8 है 1 9। अब कहता है यदि 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है, 2। 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। तो 5 गुने 9 प्लस 2, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना, 47। तो जिस संख्या में हम 5, 2, 3 से भाग देने पर 2, 1, 1 शेष बचता था, वो संख्या कौन सी है, 47 है। ठीक, अब कहता है कि उसी संख्या को, यानी कि 47 को, कहता है कि उसी संख्या को यानी कि 47 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। लगातार 3, 2, 5 से भाग देंगे, लगातार 3, 2, 5 से, मतलब 3 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, तो शेष क्या क्या आएगा। तो 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा,
3 कितना होगा 15 45, 45 और 2 47, शेषफल कितना आएगा 2। ठीक है, 15 45 और 2 47। अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 2 से, तो 2 सत्ते 14, शेष कितना बचा 1। यदि आप 5 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, तो 5 एकम 5, शेष कितना बचा 2। ठीक है, मतलब अगर 47 में 3 2 5 से लगातार अगर हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2 1 2, यही होगा आंसर। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो इस टाइप का वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।